दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में भारत का स्थान क्या होगा और विभिन्न जो शीर्ष देश हैं उनका कौन कौन से हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर साल बदलता रहता है और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पर्यटन विकास सूचकांक। पर्यटन विकास सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है और इसका शीर्ष देश जापान है और भारत का स्थान इसमें 54वां है। आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट सूचकांक कौन सी है, शीर्ष देश उसमें कौन सा है और भारत का क्या स्थान रहता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स। इसमें शीर्ष देश जो है वो अमेरिका है और भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे है फर्स्ट पे और भारत का स्थान 150वां है। आप लोग इसे नोट करते भी चलिएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में देखें तो इसमें फर्स्ट पे अमेरिका है और भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में इसमें तुर्की नंबर 1 पे है और भारत का स्थान 51 पे है, जो कि 2022 में भारत 56 रैंक पे था, यानी कि 5 रैंक का इजाफा हुआ है। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये बहुत पूछा जाता है और इसमें नंबर 1 पे है फिनलैंड और भारत की रैंकिंग है 136। इसको याद रखिएगा। और इसी के बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट है सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक में इसमें भी फिनलैंड ही नंबर 1 पे है और इसमें भारत की रैंक है 120। इन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यानी कि किसके पास बौद्धिक संपदा सबसे ज़्यादा है। इसमें नंबर 1 पे है अमेरिका और भारत का स्थान है 43 2022 में। फिर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसमें नंबर 1 पे नॉर्वे है और भारत का स्थान है 46। हेनले, इसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें नंबर 1 पे है जापान और सिंगापुर, दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान है 83। याद रखिएगा, भारत का स्थान है 83। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर्यटन विकास सूचकांक, ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सतत विकास सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, हेनले पासपोर्ट और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में नंबर 1 पे है डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में होता है। भारत में 85 रैंक पे है भारत। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 की। इसमें नंबर 1 पे है नॉर्वे, भारत का स्थान है 18वां। इसके बाद है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, USA नंबर 1 पे 66 रैंक है भारत की। और इसके बाद आता है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में 26 देश हैं, अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत का स्थान 4था है। अब इसके बाद आते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 की है। इसमें नंबर 1 पे डेनमार्क है, भारत का स्थान 82 है। फिर ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, इसमें नॉर्वे है, भारत का स्थान 18 है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 10वां है। और इसके बाद है वैश्विक
खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आयरलैंड नंबर 1 पे, भारत का स्थान 71। इसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको देखा जाए तो बेलारूस नंबर 1 पे आता है, भारत का स्थान 101वां है। और इसके बाद है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। इसमें देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पे है, तीसरे स्थान पे भारत आता है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2021 की है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, 46वें नंबर पे भारत है। फिर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क नंबर 1 पे है, 59th रैंक भारत की है। फिर वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, इसमें चीन नंबर 1 पे है, भारत के स्थान दूसरा है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022, इसमें सिंगापुर नंबर 1 पे 122वां स्थान भारत को मिला है। फिर इसी के बाद है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, अमेरिका नंबर 1 पे, भारत 10वां स्थान मिला है। फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, इसमें स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 43वां है। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। वैश्विक शांति सूचकांक आइसलैंड नंबर 1 पे है, भारत को 135वां स्थान मिला था। 2020 में इसी की बात करें तो भारत 133वें स्थान पे था। इसी के बाद है वैश्विक दाता सूचकांक 2021, इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, भारत को स्थान मिला है 14वां। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक 2022, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको लागू करता है। नॉर्वे नंबर 1 पे, भारत का स्थान 131वां है। फिर है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, फिनलैंड नंबर 1 पे है गुड गवर्नेंस के मामले में, भारत का स्थान 49th रैंक है भारत को मिली है। इसके बाद आता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, स्वीडन नंबर 1 पे है, भारत को 87th रैंक मिली है। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, आइसलैंड नंबर 1 पे है, भारत को मिला है 140 रैंक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सिंगापुर नंबर 1 पे है, भारत को 121वां स्थान मिला। एशिया में भारत को 26वां स्थान मिला। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में लोवी संस्थान है, उसको नंबर 1 रैंक मिली है। लोवी संस्थान जारी करता है और नंबर 1 रैंक मिली है वियतनाम को। कोविड-19 प्रदर्शन, इंडिया की रैंक है 86। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, इसको मोजाम्बिक को मिला है नंबर 1 रैंक और भारत को मिला है 7वां स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें अमेरिका को मिला है प्रथम स्थान और भारत को मिला है 4th रैंक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित होगी और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसमें इस पूरे रिपोर्ट और सूचकांक का आपको PDF मिल जाएगा। चलिए आगे हमारे नए वीडियोस को देखने लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।